नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो सभी आपके नॉलेज के लिए है, आपके एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो खुद से रिसर्च कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करने का। तो उसके पहले चलते हैं, तो सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ा दीजिए। देख सकते हैं 80 नॉट सब्सक्राइब्ड है 84.7%, सब्सक्राइब्ड है 15.3%। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो कि काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है और भी नए नए पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए, क्योंकि क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है पोर्टफोलियो को एनालाइज करके फिर टूल में डालने के लिए। उसको एनालाइज करके वीडियो बनाओ, फिर अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब में। क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब भी करता हूँ, ये सब टाइम निकाल के ये सब करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आपका सब्सक्राइब और लाइक से। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 है, इंडेक्स फंड जो है इसमें 1000 रुपये लगा हुआ है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इसमें 1000 रुपये लगा हुआ है। पारक फ्लेक्सी कैप इसमें 1500 रुपये लगा है। टाटा स्मॉल कैप 1500 रुपये लगा हुआ है। तो टोटल 5000 का एसआईपी चल रहा है। जो मैं मोटा मोटा देख के समझ रहा हूँ ये कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टिंग का है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है ये। तो 19%, 19%, 29%, 30%, जो कि ठीक ठाक एलोकेशन सारे में ही दिया हुआ है। नीचे चलता है, नंबर ऑफ फंड्स 4 है जो कि बेहतरीन है, ठीक ठाक है फॉर 5000 एसआईपी। नीचे चलता है, कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो 42, 43 और इसको 14, 58%। इसको बोलेंगे कि लार्ज कैप में है, 23% है मिड कैप और 20% है स्मॉल कैप, जो कि एलोकेशन ठीक ठाक है। कोई दिक्कत नहीं है एलोकेशन में। कंजर्वेटिव के तरफ से अगर देखूं मैं तो ठीक है। अगर ये यही अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर होते तो ये पोर्टफोलियो सही नहीं होता, क्योंकि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो सही है। ये ग्रोथ स्टाइल में जा रहा है इसका पोर्टफोलियो। नीचे चलते हैं, फिनेंशियल में है 23%, टेक्नोलॉजी में 11.89%, सर्विसेज में 11। इसका और इसका डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, 12% के करीब है। तो 10% से कम रहता है तो अच्छा रहता है, 12% थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ऑटोमोबाइल 7.25, हेल्थ केयर है 6, कंज्यूमर स्टेबल 6, कैपिटल गुड्स 5.5। ठीक है। और एनर्जी में भी है 5.4। डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से किया हुआ है इसका भी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन से यह है। क्योंकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मैक्सिमम पैसा जायंट और लार्ज कैप में ही लगा हुआ है इनका। ठीक है, मिड कैप है एक और जायंट है, और लार्ज कैप जायंट। पारंपरिक है इसके लिए, यूएस में ही पैसा चल जा रहा है, मैक्सिमम इंडिया में है। तो ये कमेंट आ रहा है शिवम गार्ग का। ये बोल रहा है 22 ईयर्स ओल्ड। पहली बात तो आपको कुछ भी रिकमेंडेशन देने से पहले हैट्स ऑफ टू यू कि आप 22 साल की उम्र में आप स्टार्ट किए एसआईपी और इन्वेस्टिंग। आपकी उम्र में बहुत लोग इंक्लूडिंग मैं जानता भी नहीं था ये सब के बारे में कि इन्वेस्टिंग करना भी होता है करके। तो आप बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किए है, इसको कंटिन्यू करते रहिए। तो इन्वेस्टिंग 5000 पर मंथ थ्रू एसआईपी इन म्यूचुअल फंड फॉर द पास्ट 3 महीना हुआ इनका। आई एम एनिंग फॉर रिटायरमेंट पर्पस फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर। तो इनका होराइजन 30 साल तक है, तो कि बेहतरीन है। माइंड करंट एलोकेशन, ये जो मैं दिखाया अभी फंड, वही वही चारों फंड है। आई अप्रिशिएट रिव्यू ऑफ माई पोर्टफोलियो एंड एनी सजेशन फॉर चेंजेस और अमाउंट। शुड आई स्टिक विद माई मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म? जरूर, लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप को लंबे समय तक के लिए ही होता है ये सब फंड, तो जरूर स्टिक कीजिए उसके साथ। और वुड इट बी बेटर टू स्विच टू अदर फंड्स इफ इट्स वाइज टू इन्वेस्ट इन टू स्मॉल कैप फंड्स? इसके बारे में मैं बताऊंगा फ्रॉम डिफरेंट एमसीज। शुड आई इन्वेस्ट इन लार्ज एंड मिड कैप फंड? कतई नहीं, जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड है, आपके पास ऑलरेडी इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, और लार्ज एंड मिड कैप लेने का कोई जरूरत नहीं है आपका। और विल आई बी ओके, ऑलरेडी हैव बोथ मिड एंड स्मॉल का। ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये देखिए ऊपर चलता है। आपका जो ये पोर्टफोलियो है सही है। आप क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं सही? अगर आपका टाइम होराइजन कम रहता ना तो मैं बोलता कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिड और स्मॉल कैप में डालने के लिए, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 30 साल तक है। आपके लिए आपका मेन हथियार है, आपका वेपन जो है ये टाइम है आपका। ये आपके लिए कमाल करके देगा, 30 ईयर्स कमाल करके देगा आपके लिए। ठीक है। तो इन्वेस्टेड बने रहिए 30 साल तक। निफ्टी 50 रख सकते हैं, पारंपरिक में भी लग सकता है। मैं जनरली बोलता हूँ इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप में से एक लेने के लिए। अगर आप दोनों को पसंद करते हैं तो ले सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर मैं आपके जगह रहता 30 साल के लिए तो मैं आइदर निफ्टी 50 सिलेक्ट करता या फिर एक पारंपरिक या कोई कोई भी फ्लेक्सी कैप सिलेक्ट करता। आप दोनों में दोनों ही सिलेक्ट
ऑलरेडी करके रखे हैं तो कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल अच्छा कैप है, मिड कैप फंड है। टाटा स्मॉल कैप एक लो रिस्क स्मॉल कैप है, लो रिस्क। आप अगर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्मॉल कैप डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, जो कि एक हाई रिस्क स्मॉल कैप, HRS हाई रिस्क स्मॉल कैप है। यहाँ पे आइदर एक क्वांट ले सकता है, या फिर निपॉन ले सकता है, या फिर महिंद्रा मानुलाइफ ले सकता है, या फिर बंधन ले सकता है, या फिर फ्रैंकलिन ले सकते हैं, या फिर ITI ले सकते हैं, या फिर इन्वेस्को ले सकता है। ठीक है, ये 5-6 जो फंड मैं बोला अभी काफी अच्छा परफॉर्मिंग हाई रिस्क फंड है, अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा है बहुत 1-1.5 साल से। तो आप कोई भी यहाँ से, सबसे सबसे पॉपुलर निपॉन है, उसके बाद क्वांट है, ये तो ऑब्वियस बात है। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रिटर्न्स के मामले में बात करता हूँ तो मंथली इन्वेस्टमेंट आपका 5,000 रुपीज है अभी, क्योंकि आपका उम्र बहुत ही कम है, 22 ईयर्स है। तो आप आराम से 10% के हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर जॉब करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, तो जो भी करते हैं, आपका सैलरी या फिर आपका बिजनेस इंक्रीज होगा, तो उसके हिसाब से 10% आप ईयरली इंक्रीज कर सकते हैं इसका। रिटर्न परसेंटेज मैं पकड़ रहा हूँ 15%, क्योंकि आपका बहुत सारा एलोकेशन लार्ज कैप में दिया हुआ है, इसीलिए 15% मैं पकड़ रहा हूँ ऑन द लॉन्ग रन। ठीक है, यही अगर आपका एलोकेशन मेनली मिड और स्मॉल कैप्स में होता, मैं आराम से 18 या 20% पकड़ पकड़ पाता इसको। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप में है, इसलिए 15% को पकड़ा हूँ यहाँ पर। टाइम पीरियड है ऐसे आप बोले 30 ईयर्स। ठीक है, नीचे चलते हैं, देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका 30 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। मैजिक देखिए, टोटल वैल्यू है 7,51,11,000 रुपए। 1 करोड़ भी नहीं लगा के आप 7.5 करोड़ का मालिक बन जाएंगे इन 30 ईयर्स टाइम। तो यही ब्यूटीफुल चीज है, आपका जो मेन वेपन है ये है 30 साल तक। ठीक है, 30 साल तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे। कितने, बस 5,000 रुपए SIP से स्टार्ट करते हुए आप, ओनली 5,000, और नेक्स्ट ईयर आप करेंगे 5,500। उसके बाद अब आप लोग करेंगे 5,555, ऐसा करके करते करते बढ़ता रहेगा इसका। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज है कि आप स्टार्ट किए और आपका रिटर्न्स काफी अच्छा बन जाएगा। तो गाइस अभी वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ईमेल में मत भेजिए, ईमेल ट्रैक नहीं होता है हमेशा। कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा 1-1.5 हफ्ते में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।